सबसे पहले जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसको लिखें। हाँ। लाइक मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, मैंने 1 करोड़ लिख लिया। अब मुझे उस पर ना प्रॉफिट हो गया 3 माह बाद 25 लाख का। हाँ। मैंने वो 25 लाख विदड्रॉ करने। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो 25 लाख मैंने विदड्रॉ कर लिए, बाकी शेयर्स मेरे उतने के ही लाख के, वो 1 करोड़ के पड़े हुए हैं। अब वो 25 लाख को ना मेरा दिल करे मैं 10 लाख यूज़ करूँगा, 10 मैं किसी और चीज़ में लगाऊंगा, 5 शायद मैं री इन्वेस्ट करूँ दोबारा, फील लेके कि हाँ ये मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर वो आपका बेसिक कैपिटल का हिस्सा भी बन जाता है। आप बेशक मार्केट क्रैश भी कर गई ना अगले 3 माह, वो 1,80,000 पे आ गया, आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, जब प्रॉफिट आएगा तो मैं तब फील लूँ, मैंने तो प्रॉफिट ले लिया अपना। हाँ। अच्छा, इसमें ना एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ये खास तौर पे हमारे बिल्कुल यंग बच्चे जो इस डोमेन में नया एंटर होना चाहते हैं। एक तो हो गया ना मालदार आप जैसी सामी है जिन्होंने करोड़ों रुपया माशाल्लाह डाल दिया और अल्लाह ने बरकत डाली उसमें, ठीक है। एक है यंग बच्चा। पॉडकास्ट ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ सारा वाइट है सर। हाँ ये राइट है, जब वाइट है फिर टेंशन नहीं है। अच्छा, आपके पास लेट्स से एक बच्चा है 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख रुपए सैलरी है उसकी, ठीक है, नहीं बचता सर आज के दौर में। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, अखराजात ही हमारी इस तरह के हैं कि जैसी इनकम बढ़ेगी आपका लाइफस्टाइल ऊपर चला जाएगा। एक बच्चा कहता है जी मैं रज़िया आंटी के साथ कमेटी डालने की बजाय क्यों ना मैं 5,000 10,000 जो भी अमाउंट उसको बेहतर लगती है, 5,000 10,000 15,000 20,000 में हर महीने एक किस्त के तौर पे ये समझूंगा कि रज़िया आंटी के साथ कमेटी डाली है, लेके भाग नहीं सकती ये वाली रज़िया आंटी, स्टॉक एक्सचेंज में डालते जाए। सर इसकी क्या स्ट्रेटजी हुई, क्या ये वर्क करती है कि आज अगर बच्चा लेट से 25 साल का है वो लॉक कर लेता है यार अगले 10 साल तक या 5 साल तक दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैंने हर महीने एक जिम्मेदारी के साथ किस्त समझ के डालते जाना। सर इसको कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, SIP बहुत ज़रूरी है। यही मैं बता रहा हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में आप या किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में ना, दैट कुड बी कमोडिटीज़ में भी आप जा सकते हैं, सिल्वर गोल्ड भी है। तो आपने हर महीने ना, अब लाइक आपकी 1 लाख सैलरी है तो आप सैलरीड पर्सन भी आ सकता है ना जी, उन्हीं के लिए बात हाँ। अब आप या ऐसा बंदा जिसको पैसे होते हैं ना, यार मुझे 2 महीने बाद पैसे आने, वहाँ से 3 महीने बाद आते हैं, मैंने उसके साथ इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से मुझे पैसे आने हैं, तो आपने उससे तकरीबन 10% कम एक्सपेक्ट करना है कि मेरी सैलरी ना 1 लाख नहीं है, वो 95 है या 90,000। ठीक है, वो पैसे आपने उठा के लेट्स सपोज आपने 20,000 उसमें से डाल दिया गोल्ड में, आपने अगर आपने 10,000 बचाए हुए हैं तो 2,000 आपने गोल्ड में डाल दिया जितना भी आता है, ठीक है, और बाकी 8,000 आपने स्टॉक्स अच्छे जो है ना वो लेके रख दिया। आपको पता है कि यार ये घोड़ा है, ब्लू चिप है, इसमें डाल दिया। अच्छा, ये यहाँ एक सवाल छोटा सा और ले लें, आपने कहा अच्छे घोड़े में डाल दें। अब ये क्योंकि अमाउंट बड़ी छोटी सी है आपकी, तो क्या ये भी मल्टीपल घोड़ों में डालें या सिर्फ एक या 2 पकड़ लें उन्हीं में डालते जाएं? देखें, आप बेहतर तो ये होता है जब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, एक रेगुलर कंपाउंडिंग, तो आप 5 6 7 शेयर्स, इससे ज़्यादा मेरे काम ना करें, टॉप के 5 6 में बस घूमते रहें। ठीक है, हाँ, उसमें सेक्टर्स चेंज कर लें, ऑयल से टॉप के 2 उठा लिए, बैंक से टॉप का 1 उठा लिया, इसी तरह आपने सीमेंट से टॉप का 1 उठा लिया, तो वो सब की ग्रोथ, एक अगर नीचे भी सेक्टर जा रहा है तो दूसरी ग्रोथ आपको मिल। तो लेमैन के लिए अगर लेट्स से आपने 10,000 डाला, आपने 5 शेयर उठा लिए तो आपका डिवाइड हो गया 2001 पे आता है, तो क्या उसी तरह उठाएं या इसमें भी थोड़ी फ्लक्चुएशन लानी है आपने, और रेगुलर एक ही उन्हीं पैटर्न पे चलते हैं? अच्छा, इसमें ना तरीकाकार ये होता है कि वैसे तो एक देसी तरीकाकार है इसका, वो ये है कि आप ना उसमें वेटेज के हिसाब से डाल देते हैं। ठीक है, और ये मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि लाइक आपने वही जिस तरह आपने जाना है PSX पे फिल्टर लगाना है, जो कंपनी वेटेज में सबसे ज़्यादा है ना, लाइक आपने सिस्टम FFC है 10, उसकी 10 वेटेज है, मैंने 1,000 रुपये FFC में डाल दिया। उसके बाद आता है मेज़ान, ठीक है, उसकी 80 जो है वो वेटेज है, 8 है वेटेज, 8%, तो मैंने 80 रुपये उसमें डाल दिए। उसके बाद जो आ गया 6 वाला है उसमें 60 मतलब 600 रुपये डाल दिए। इसमें तो आप 500 रुपये से काम शुरू कर सकते हैं। आपके पास 1,000 रुपये बचा है, 2,000 बचा है, बस डालते जाएं। आप अगर गूगल करें ना SIP कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर आपको ये बताएगा कि अगर आपने 10 साल 15 साल इस तरह से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की ना, तो सर आपने जो ये इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं और उसमें आपके पास बड़ी अमाउंट्स भी आती हैं, लाइक ज़मीन के कोई 10 लाख आ गया कहीं से, किसी भाई का कोई हिस्सा मिल गया 20 लाख, वो भी आपने डालते रहे, तो आप हैरान होंगे। करोड़ों में बनता है जाके यार सर, कई करोड़ रुपए। अब ये रिटायरमेंट प्लान है। एक आम बंदा, हम बचपन में क्या सोचते थे कि यार सरकारी नौकरी इसलिए करनी है कि एंड पे ना ग्रेजुएटी मिलती है, 25-30 लाख अब्बू को भी मिले थे इकट्ठे, तो उनको ये नहीं पता कि वो भी बेसिकली ग्रेजुएटी भी यही होती है कि वो आपकी तनख्वाह में से एक हिस्सा कटता है
और एंड पे वो कंपाउंड होके ज़्यादा मिल रहा होता है आपको। तो ये आप आम बंदा भी पेंशन, इसलिए पेंशन फंड्स भी हैं कुछ, मतलब उसमें प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक मखसूस करनी है इन्वेस्टमेंट। 20 साल बाद आपके बच्चे जवान हो गए, अब उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जाना है, उनकी शादी करनी है, तो आपको वो अपनी ये नहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने अकाउंट के अंदर वो जो पैसे पड़े होंगे ना, वो इवन आपके लिए इतने इनफ होंगे कि आप उनको देने के बाद भी उनको मजीद इन्वेस्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट में हम ये बात करेंगे कि इक्विटी फंड्स जो हैं, किस तरह से, सॉरी, इक्विटी फंड्स जो हैं इसके अंदर मैं पूछ रहा हूँ, देखें PSX में अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत नॉलेज होना पड़ेगा। हाँ जी, वो बेस्ट तो है। हाँ, एक न्यू कमर के लिए ना म्यूचुअल फंड मस्ट है। ठीक है, और ये बैंकों के थ्रू ही किया जा सकता है? सर हर बैंक के अंदर जो है ना, जितने भी अच्छे बैंक हैं उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है इसका, जिसको म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। म्यूचुअल फंड यही होता है कि सब मिलके एक फंड बना रहे हैं, पूल फंड जिसको कहते हैं, और वो पूल फंड पीछे रेगुलाइज्ड हो रहा है SECP के थ्रू। और अगेन के लिए बता सकें कि इसमें दोनों ही है, कन्वेंशनल भी और इस्लामिक। हाँ, कन्वेंशनल भी इस्लामिक भी, और इसमें एक चीज़ और, हाई रिस्क भी और लो रिस्क भी। लो रिस्क भी है, बिल्कुल। जो हाई रिस्क होते हैं वो इक्विटी फंड होते हैं, और इक्विटी में ये है कि वो आपकी बिहाफ पे ना टॉप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल सही। तो स्टार्ट वहीं से लें और फिर थोड़ा थोड़ा खुद इन्वेस्ट करें 10-20%, और जब आपका उसमें हाथ सेट हो जाए तो फिर वो करें। अच्छा, लास्ट पे मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि आपको पता है कि रियल स्टेट भी जो है ना वो स्टॉक मार्केट के थ्रू अब ली जा सकती है। अच्छा, वो कैसे जनाब? अच्छा, नई हाँ, कान खड़े हो गए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियल स्टेट पहले तो होता था ना कि आप स्टॉक के जरिए नहीं ले सकते थे। डॉलमेन मॉल कितना बड़ा है, डॉलमेन मॉल लाहौर भी बन चुका है, कराची भी बन चुका है। अब डॉलमेन जो है ना वो आप स्टॉक से उसका स्टॉक ले सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। इसको कहते हैं REIT। ठीक है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आगे ऐसे करके कुछ है। अच्छा, ये तो मतलब वो उससे शेयर की मद में ही आएगा ना? हाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने IPO कर लिया ना अपना। अब न्यू बहुत सारे आ रहे हैं, इमेज आ रहे हैं। अब इमेज जो है वो उनकी प्रॉपर्टी जो मेन उनका कराची की मेन शाहराह फैसल पे आई थिंक सो उनका बहुत बड़ा एक प्लाजा है, और उनका इतना बड़ा बिजनेस है कि वो शेयर अभी पिछले दिनों डॉलमेन का इवन आप देख लें तो उस शेयर ने अच्छा खासा, आपको 10 रुपये का शेयर था 30+ पे चला गया। बिल्कुल सही। तो इवन रियल स्टेट भी जो अब है ना वो अब स्टॉक पे आ रही है। बिल्कुल सही है। और ETF का क्या कहेंगे? ETF है क्या बेसिकली? यहाँ देखें, म्यूचुअल का तो हमने बता दिया ना कि वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लगाते हैं मल्टीपल लोगों के बिहाफ पे फंड इकट्ठा करके। तो ETF में क्या होता है? सर ETFs जो होते हैं ना, ETFs बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स की एक किस्म है। लाइक किस्म मैं इसलिए कहूँगा कि ये इसके लिए कोई इदारा नहीं है अलग से, ये कॉम्बो बना दिया कुछ शेयर्स का। ओके, लाइक जैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना, घोड़ा शेयर 10, 15, 20 कंपनीज ऐसी हैं, या 10 कंपनीज ऐसी हैं जो मुझे समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स करती हैं हर साल। सर उस पर ना अब होता ये है कि वो 10 शेयर्स को मिला के ना एक शेयर बना दिया। ओके, तो आप इवन अपनी उसी ब्रोकरेज ऐप पे जहां आप नॉर्मल शेयर लेते हैं, आप जब वहां पर ETF लिखेंगे ना तो आपको डिफरेंट ETFs मिलेंगे। उसमें मिज़ान का भी है, उसमें इस्लामिक ETFs 2 हैं, मिज़ान का और एक और इस्लामिक ETF है। इसके अलावा कन्वेंशनल भी हैं, हबीब बैंक का है उसमें, और भी इस तरह 2-3 हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने मिज़ान का म्यूचुअल फंड नहीं लिया हुआ ना, म्यूचुअल फंड में, लेकिन मैं वैसे पर्सनली मुझे म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। म्यूचुअल में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है ना, इसके अंदर ये स्लो पेस है कि ऊपर भी स्लो जाएगा नीचे भी स्लो आएगा। बेसिकली ना इसमें ना 2 चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है।